हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वॉच अप क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सवेल्स के राइट एंड थंब रूल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे जनरेट होता है, एक मूविंग चार्ज से। यानी कि अगर कहीं पर भी चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसके आसपास क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो किसने दिया था, ओरेस्टेड ने दिया था। ये बात हम लोग जान चुके हैं। यानी कि एक करंट कैरिंग वायर या फिर कोई मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में, जो कि इसका क्या है, एसआई यूनिट। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड is denoted by the letter B and this is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it has a magnitude or the strength, and the second thing, it has a direction at every different point, and the third one, it has follows the vector law, so it is called as the vector quantity. किस में मेजर किया था हमने इसको, टेस्ला में। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक रूल दिया गया जिसका नाम क्या है, मैक्सवेल्स राइट एंड थंब रूल और मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, दो नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डायरेक्शन के नोटेशन समझने पड़ेंगे। उन डायरेक्शन के नोटेशंस को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नोटेशन यहाँ पर ये है, ये दिस इज अवर फर्स्ट नोटेशन एंड दिस इज अवर सेकेंड नोटेशन। तो फर्स्ट नोटेशन में क्या है कि एक सर्कल के अंदर डॉट लगाया गया है। ये जो डॉट है, ये डॉट हमारे पास आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड या फिर पेपर, आप अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो आप पेपर लिखेंगे, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मैं बोर्ड लिखूंगा। तो यहाँ पर जो डॉट है ये क्या बता रहा है हमें कि अगर मान लीजिए कि करंट है और करंट कुछ इस तरीके की वायर में ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो अब मैं इस 3 डायमेंशनल वायर को इस बोर्ड पर बार बार नहीं बना सकता, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक नोटेशन बना दिया कि ये डॉट है। ये क्या है, डॉट। डॉट का मीनिंग अपने आप ही अंडरस्टूड है कि कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं करंट के लिए ये चीज़ नोटेट कर रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड। ये बात हम लोग समझेंगे। दूसरी बात कि अगर हमारे पास ये क्रॉस है तो क्रॉस क्या बताएगा, तो क्रॉस हमें बताएगा कि ये वायर ऐसी ही है, करंट अभी कहाँ आ रहा था, इसमें बाहर की तरफ, इसमें कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर की तरफ। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, करंट इनसाइड दी प्लेन ऑफ बोर्ड, दी प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरीके से हम लोग करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ इससे करंट की ही डायरेक्शन बताएंगे, हम इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकते हैं और करंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता कैसे चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास ये एक वायर है, अब मैं यहाँ पर नोटेशंस के थ्रू ही डिनोट करने वाला हूँ। ये एक वायर है और इसमें ये जो डॉट है ये क्या बता रहा है, करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। करंट कहाँ आ रहा है, बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बात की थी करंट के आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक कंपास रखा जाए तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये कंपास की निडल जैसी हमने रखी और इसमें करंट जा रहा था तो हमने क्या देखा, ये किस डायरेक्शन में अलाइन हो गई, इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई। उसी तरीके से एक कंपास निडल मैंने यहाँ पर रखी और एक कंपास निडल मैंने यहाँ पर रखी और एक कंपास निडल मैंने यहाँ पर रखी। तो मैंने क्या देखा, इधर रखता हूँ तो किधर अलाइन होता है, ऊपर की तरफ। इधर रखता हूँ कंपास तो किधर अलाइन हो जाता है, नीचे की तरफ। यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। आप लोग बात समझ रहे हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंडेंट है। द थर्ड थिंग यार, इस वाले कंपास में डायरेक्शन किधर जाएगी, डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी। और हमने क्या देखा, इस वाले में इधर की तरफ गई। फिर हमने क्या देखा कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो हमने सोचा कि और भी हम यहाँ पर कंपास लगा के देखते हैं। तो जब हमने और कंपास लगाए तो हमने क्या देखा कि ये कंपास की जो निडल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन हो गई। स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन होने का मीनिंग क्या है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यानी कि ये कैसे अलाइन हुए, एक सर्कल में। यानी कि इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, सर्कुलर।
सबसे पहली बात कैसा है, सर्कुलर। दूसरी बात हमारे पास ये है कि ये जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस डायरेक्शन में कंपास निडल्स अलाइन हुए, तो ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एक बात हमारे पास निकल के आई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस करंट को अंदर की तरफ भेजता तो देखिए क्या होता है, अगर इस करंट को मैं अंदर की तरफ भेजता तो, और यहाँ पर कंपास लगाता, यहाँ पर कंपास लगाता, और यहाँ पर कंपास लगाता, और यहाँ पर कंपास लगाता, तो मुझे क्या देखने को मिलता कि जो ये वाला कंपास है ये किधर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर की तरफ, और ये वाला इधर की तरफ। यानी कि देखिए, आप सिर्फ इसको देखिए, इन दोनों को और इन दोनों को, तो जैसे ही मेरे करंट का डायरेक्शन जब बाहर था तो कंपास किधर की तरफ अलाइन हुआ था, ऊपर की तरफ, और जब करंट का डायरेक्शन अंदर हुआ तो कंपास किधर की तरफ अलाइन हुआ, नीचे की तरफ। यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब इसके आगे देखिए, ये वाला कंपास किधर अलाइन हुआ, ये वाला ऐसे अलाइन हुआ, और ये वाला ऐसे अलाइन हुआ। और भी कंपास जब मैं रखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेते हैं, और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये कैसा पैटर्न है, ये पैटर्न है सर्कुलर। और सर्कुलर में कौन सा वाला डायरेक्शन है, तो सर्कुलर में डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, सर्कुलर शेप में है, और कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इस डायरेक्शन को हम बार बार कंपास से रख के तो निकालेंगे नहीं, वरना हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। तो हमने क्या किया, इसके लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया। मैक्सवेल ने क्या कहा कि आप अपने राइट हैंड को खोलिए, किस हैंड को, राइट हैंड को, और आपको ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, राइट हैंड को खोलना है। अब इसमें जो हमारा थंब है, जो हमारा थंब है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो ये थंब मैं ले गया, और ये करंट किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। ये देखिए, ये रख दिया मैंने, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब अपनी फिंगर्स को किसकी तरफ कर्ल करना है, अपनी पाम की तरफ मोड़ना है, जिधर मुड़ती है जनरली ऐसे। तो जब मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में मुड़ी हैं, तो आंसर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से देखिए इस वाले में, अब करंट किधर की तरफ है, अपने पाम को ऐसे खोल लीजिए और थंब को अंदर की तरफ पॉइंट कराइए। तो थंब किधर की तरफ बता रहा है, अंदर की तरफ। अगर थंब अंदर की तरफ बता रहा है तो आप अपनी फिंगर्स को पाम की तरफ कर्ल कीजिए ऐसे। तो ये डायरेक्शन कैसा आया, क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन आया, क्लॉकवाइज। यानी कि करंट अगर अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर करंट बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस केस को थोड़ा सा हम और भी क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दिस इज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो करंट है, ये करंट को अगर बता रहा है तो ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी बात, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे करंट पता है तो मैं इससे मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ किस डायरेक्शन में होगा। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैं इससे करंट भी बता सकता हूँ। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, आपकी डायरेक्शन ये है, तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये वाला आपका करंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अभी करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स बता रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो गया, मान लीजिए कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट हो गया, तो करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, फिंगर्स बताएंगी। यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। तो आपने नट देखा होगा, स्क्रू रूल क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए एक नट है, इस नट को जब मैं ऐसे कसता हूँ, ये जब मैं इसको कैसे घुमाता हूँ, इस डायरेक्शन में घुमाता हूँ। ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो जब मैं इसको इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ स्क्रू को, तो क्या होगा, वो स्क्रू कहाँ की तरफ जाता है, अंदर की तरफ। यानी कि जब मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो वो किधर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। यानी कि कौन सा वाला केस है ये, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। यानी कि जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर की तरफ। या फिर जब ये अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन किधर घुमाना पड़ रहा है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है। उसी तरीके जब हमें नट खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्रू खोलना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा घुमाना पड़ता है। उल्टा घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट किधर की तरफ आता है, स्क्रू किधर की तरफ आता है, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ आने वाला डायरेक्शन हम किससे दिखाएंगे,
डॉट से दिखाएंगे। सो दिस इज सिमिलर टू द मैक्सवेल्स स्क्रू रूल ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इसमें कितना करंट है आई, इस तरीके से वायर है। अब इस वायर में हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q पर, दो जगह मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो देख लीजिए वायर कैसा है, स्ट्रेट है और करंट किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनने वाला है, सर्कुलर बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा तो आप अपनी फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन, सॉरी थंब को इस करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कराइए। ये थंब मैंने राइट हैंड लीजिए, हमेशा राइट हैंड, ध्यान दीजिए। कई बच्चे इसमें लेफ्ट हैंड ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा सब। क्या लेना है हमें, राइट हैंड। तो राइट हैंड को ऐसा रखना है हमें करंट की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, इस पॉइंट पर देखिए किधर की तरफ आ रहा है, ये करंट ऐसा, फिंगर्स हमारी किधर की तरफ कर्ल होंगी, पाम की तरफ। तो ये किधर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर, अंदर की तरफ। तो पॉइंट P पर डायरेक्शन किधर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का, इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मैंने किसके लिए दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जनरली हमेशा जरूरी नहीं है कि हम डॉट और क्रॉस सिर्फ किसके लिए दिखाएंगे, करंट के लिए। जहाँ पर ये सिर्फ एक डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें करंट ही दिखा सकते हैं, हम इसमें कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे करंट हो। बस ये डायरेक्शन का नोटेशन है कि ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड दी प्लेन ऑफ बोर्ड, पॉइंट P पर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर। तो ये करंट ऐसा ऊपर जा रहा है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके आसपास सर्कुलर। ये थंब ऐसा और कर्ल कीजिए अपनी फिंगर्स को, तो ऐसा गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस वाले पॉइंट से किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। और इस वाले पॉइंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा इसके पीछे से। अगर बाहर आएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्शंस बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये कोई चार्ज है, Q चार्ज, और ये किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और मुझे इस P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P वाले पॉइंट पर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमें करंट पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। पर लेकिन ये क्या है, एक चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो यहाँ पर एक ऐसा है नेगेटिव चार्ज, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है कि नेगेटिव चार्ज किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है कंडक्टर में वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो हम इसको एक तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, एक करंट कैरिंग वायर से, जो कि किधर जा रहा है, करंट नीचे की तरफ, इसके अपोजिट। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इस वाले P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये करंट है, ये वायर है, इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, और मुझे किधर बताना है, इस वाले P पॉइंट पर। तो ये करंट नीचे की तरफ, थंब को हमने रखा और उंगलियों को ऐसे कर्ल किया, किसकी तरफ, पाम की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। यानी कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हम लोग निकालते हैं। सो इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किस किस मेथड से किया जाता है। तो जिसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड बायोट-सावर्ट लॉ और दूसरा मेथड एम्पियर-सर्किटल लॉ। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ की। सो थैंक यू सो मच।